नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 6 साल पूरे किए। प्रदेश में इस योजना के तहत 2,79,00,000 खाते खोले गए। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सर्कुलर को बरकरार रखा। नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन पर पुनर्विचार के लिए राजस्थान सहित 6 राज्यों के मंत्रियों की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर लगभग 80% हुई। अब तक 60,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया और राज्य में अब तक सामान्य से 3% कम बारिश रिकॉर्ड हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 को ये योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के करीब 8 करोड़ खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक बड़ा बदलाव आया है और ये पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये योजना 6 साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था। योजना की 6ठी वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार के जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की 63% संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 2,79,00,000 खाते खोले गए हैं। इनमें से 50% खाते महिलाओं के हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक महेंद्र सिंह मोहनोत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 87% जनधन खाते सक्रिय हैं, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। श्री महनोत ने आज प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर पत्र सूचना कार्यालय और एसएलबीसी द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जनधन योजना कई परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत महिला हितधारकों के खातों में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई थी। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने जनधन योजना की खाता धारक लाभान्वित श्रीमती उमा से बात की, जिन्होंने बताया कि जीरो बैलेंस पर खोले गए इस खाते में उनकी मेहनत का पैसा सीधा जमा हो रहा है, जिससे उन्हें बड़ी सुविधा मिली है। मेरा नाम उमा है और मैं सवाई माधोपुर रहने वाली हूँ। बैंक में जो खाते नहीं थे और खाते खुलाए और हमारे जो पैसे घर में पहले खर्च हो जाते थे, सुरक्षित भी रहते थे। अब बैंक में खाते खुलाए जनधन योजना ने, तो अब वो पैसे सुरक्षित भी रहते हैं। उसमें सब्सिडी भी आ रही है और उसमें 500 रुपए भी आए 3 बार आगे, और ब्याज भी आ रहा है। मोदी जी का सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा
परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तारीखों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा। राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी तरह की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति और शिक्षा को अलग रखा जाना चाहिए। राजस्थान सहित 6 राज्यों के मंत्रियों की ओर से आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर नीट और जेईई प्रवेश परीक्षाएं करवाने की केंद्र को अनुमति देने वाले आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। इस बीच राज्य कांग्रेस की ओर से आज विभिन्न स्थानों पर नीट तथा जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जयपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय तथा एमएनआईटी के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार के मंत्रियों समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन स्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना को लेकर नीट और जेईई की परीक्षाएं एक बार स्थगित की जा चुकी हैं, तो अब इन्हें क्यों नहीं टाला जा सकता। आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई ने मिलकर देश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा आज है इन परीक्षाओं को लेकर, उस पर एक धरना रखा है पूरे देश में। और प्रदेश की राजधानी में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मुद्दा पार्टी और सत्ता विपक्ष के ऊपर उठकर मुद्दा देश और दुनिया में जो आज माहौल बना है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो परीक्षाएं जो एक बार पोस्टपोन हो चुकी हैं, क्या हम सरकार के लोग बैठे लोग हैं, क्या हम दोबारा संवेदनशील होकर इस पुनर्विचार नहीं कर सकते? हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग समझते हैं ये गलत है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात रखी है। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस परीक्षाओं को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र पूरी जनता के सामने आ चुका है। राजस्थान के अंदर एक और वहाँ प्री बीएसटीसी की एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी उस एग्जाम में बैठेंगे। तो एक तरफ राजस्थान गवर्नमेंट खुद एग्जाम कंडक्ट करा रही है और दूसरी तरफ नीट और जेईई एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात कर रही है। तो इनको मापदंड तो एक रहना चाहिए ना। कोविड ये तो है नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर फैलेगा, कोविड तो राजस्थान के अंदर भी फैल सकता है। तो इसके ऊपर तो एक समान विचार रखने चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अभिभावकों की भावनाओं को देखते हुए और फिर उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कृषि से जुड़े सभी नीति निर्धारक, वैज्ञानिक, अध्यापक, उद्यमी और विद्यार्थी कृषि को नए आयामों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ें। आज स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के 17वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को कृषक वर्ग की आय सुरक्षा प्रदान करने में योगदान देना चाहिए। राज्य के इस पहले वर्चुअल दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 900 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो डूंगरपुर की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज वेबिनार का आयोजन किया गया। उधर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर के अधीन प्रचार इकाई सिरोही और सवाई माधोपुर की ओर से फेसलेस टैक्स असेसमेंट पर वेबिनार आयोजित की गई। वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य कर प्रणाली को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर 80% हो गई है। अब तक कुल 76,572 संक्रमितों में से 60,830 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 14,730 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज संक्रमण के 557 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 75 मामलों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 76.24% हो गई है। कोविड के वर्तमान मरीजों की तुलना में इस संक्रमण से देश में करीब 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 77,000 से ज्यादा नए लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दूध उत्पादन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और इसके प्रसंस्करण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भीलवाड़ा में करीब 75 करोड़ रुपए की लागत के दूध संयंत्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दूध उत्पादन में भीलवाड़ा, जयपुर समेत कुछ जिलों ने अच्छा काम किया है, लेकिन अन्य जिलों को भी इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और जिस रूप में क्रांति हुई है डेयरी के सेक्टर में, वो भी मिसाल है। और मेरा मानना है कि राजस्थान में और ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए सभी जिलों के अंदर। भीलवाड़ा में अच्छा काम हो गया, या जयपुर में हो गया, या अजमेर में हो गया, 5-7 जगह अच्छे काम होने काम नहीं चलेगा, बल्कि संभावना छिपी हुई है अभी भी कि दूध का कलेक्शन कैसे बढ़े, किस प्रकार का प्रोसेसिंग उसकी हो बड़े रूप में, किस प्रकार के आइटम नए नए बने। तो इसको बहुत लंबा चौड़ा है। इससे रोजगार मिल सकता है, पशुपालकों के हितों की रक्षा हो सकती है, आजीविका के साधन हो सकते हैं। और कृषि के बाद में पशुपालन जो है वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। श्री गहलोत ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी ताकत है और हर क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है, जो 4 सितंबर तक चलेगा। आज पहले दिन पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से बिजली बिलों में बढ़ोतरी समेत अन्य मुद्दे उठा रहे हैं। इसकी शुरूआत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना की स्थिति में बिजली बिलों को लगातार बढ़ा रही है। कोरोना ने इस सरकार के प्रबंधन की पोल खोली। जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ स्क्रीनिंग में, सैंपलिंग में, टेस्टिंग में, अभी 31 तारीख को हम लोग सभी जो हमारे जीएसएस हैं, एएन ऑफिस है, डीएन ऑफिस है, एक्सएन ऑफिस है, उस पर हम लोग धरना करेंगे। 2 तारीख को हम लोग एसडीएम हेडक्वार्टर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और वहां अपना विरोध जाहिर करेंगे। दूसरी ओर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि विपक्ष को सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आरएएस 2018 परीक्षा सहित 5 परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग सचिव ने बताया कि आरएएस के लिए साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। पहले चरण में 2010 अभ्यर्थियों में से 560 के साक्षात्कार 30 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क अधिकारी के लिए 7 सितंबर, समूह अनुवेदक और सर्वेयर के लिए 9 सितंबर, प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान में उपाचार्य और अधीक्षक के लिए 14 तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों के लिए 30 सितंबर से साक्षात्कार होंगे। और अब मौसम। प्रदेश में अब तक सामान्य से 3% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक पूर्वी राजस्थान में सामान्य से 7% कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में 3% से ज्यादा पानी बरसा है। राज्य में सबसे ज्यादा 737 मिलीमीटर बारिश प्रतापगढ़ में दर्ज की गई है, जो सामान्य से 5% ज्यादा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बारां, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली और अन्य जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 6 साल पूरे किए। प्रदेश में योजना के तहत 2 करोड़ 79 लाख खाते खोले गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में यूजीसी द्वारा जारी सर्कुलर को बरकरार रखा है। नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन पर पुनर्विचार के लिए राजस्थान सहित 6 राज्यों के मंत्रियों की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर करीब 80% हो गई है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर आज से आंदोलन शुरू किया। और राज्य में अब तक सामान्य से 3% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।